हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको इस वीडियो क्लिप को देख के लग रहा होगा कि मैं कोई हॉल करने वाली हूँ, लेकिन ये कोई हॉल नहीं है। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी जो मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि ये वेस्ट ऑफ मनी था एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये प्रोडक्ट्स ख़रीदें। पहला प्रोडक्ट ये इस तरह का फैब्रिक है जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बहुत गड़ता है एंड लोग इसको लुक के वजह से ख़रीद लेते हैं, जैसे मैंने भी ख़रीदा था। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही बच्चों को इरिटेटिंग लगता है। इसके जगह पे आप इस तरह के कॉटन के फ्रॉक्स ख़रीद सकते हैं। ये देखने में भले ही उतने अट्रैक्टिव ना हो बट बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड कम्फर्टेबल भी होते हैं। बट इस तरह का ना ले, ये भी एक वेस्ट ऑफ मनी है। मैं दिखा देती हूँ। मैं इसलिए बोल रही ये जो बेबी हग के जो क्लोथ है ये बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे आपको, अंडर 200। बट द प्रॉब्लम इज़ ये इसका बटन है, देखिए इस तरह का, ये सबसे पहले टूट जाता है एंड टूटने के बाद तो कुछ भी नहीं, आप उसको पहना भी नहीं सकते हैं और आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस तरह के फ़्रॉक्स ना ख़रीदें। जब भी आप फ़्रॉक ख़रीदें तो आप देख लें कि पीछे का जो भी बटन है वो कैसा है, किस हिसाब का, स्ट्रॉन्ग इनफ है कि नहीं है। हालांकि ऑनलाइन में ये बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है बट रिटर्नेबल प्रोडक्ट हमेशा ख़रीदें सो दैट आप रिटर्न कर सकें, अदरवाइज़ लिटरली ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। वैसे तो बाकी सब चीज़ें इसकी ठीक है, बस यही एक बटन का प्रॉब्लम है। बट ये एक बार टूट जाए तो ये पूरा का पूरा जो ड्रेस है वो यूज़लेस हो जाता है। नेक्स्ट ये सिलिकॉन ग्लास है। ये एक्चुअली बहुत डेकोरेटिव लगा मुझे, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लव लैप का है, बहुत सॉफ्ट सा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ये आप बेबी को पानी पिलाने जाओगे तो आधा से ज़्यादा पानी वो गिर चुका होगा, वो भीग चुकी होगा एंड सर्दी लगने का भी काफ़ी चांसेस होता है। ये लिटरली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आफ्टर यूज़। बिफ़ोर यूज़ बिफ़ोर यूज़ कह सकते हैं, मतलब मैंने जब वेबसाइट पे देखा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था जब आया था तब भी। इसकी जगह पे आप इस तरह का सिपर यूज़ कर सकते हैं। ये फ़िलिप्स का एवेंट सिपर है, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है। ना तो इसमें पानी गिरता है, ना बेबी भीगेगी, उसको जितना पीना रहेगा पिएगी और बाकी एज इट इज़ वो बॉटल में ही। अगला प्रोडक्ट है ये मिमी का स्टील बॉटल। ये बॉटल देखने में तो ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, लेकिन इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बता देती हूँ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इसमें मार्कर नहीं है, आप पता ही नहीं कर सकते हो कि आपने कितना ml पानी डाला है। तो आप फार्मूला मिल्क भी बनाओगे तो उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कितना में कितना पानी डाले। दूसरा है कि इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, यानी कि ये जो निप्पल का जो पोर्शन है, ये ढक्कन, ये आप खोल के एक बॉटल का दूसरे बॉटल में नहीं लगा सकते हो। अगर इसका बॉडी गुम हो गया तो ढक्कन आप दूसरे बॉटल का सोचोगे कि उसमें यूज़ कर लेंगे तो वो नहीं हो सकता। और तीसरा ये निप्पल बहुत ही बच्चों को, एटलीस्ट मेरी बेबी को तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता था, वो अच्छे से दूध पी ही नहीं पाती थी। सो ये है। एंड अगला ये प्रोडक्ट आता है ये ईयरबड्स। नेक्स्ट ये इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया ईयरबड्स है। ये ईयरबड्स अच्छे तो हैं देखने में भी और मुझे लगा यूज़ करने में भी ये कंफर्टेबल होगा, बट ये काफ़ी कड़ा है, हार्ड सरफेस है ये बेबीज़ के ईयर के अंदर तो डालना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप इस टाइप के ईयरबड्स ना यूज़ करके नॉर्मल सा कपड़ा अपने उंगलियों में लपेट के थोड़ा सा गीला करके और बाहर जितना आप उसको साफ़ कर सके आप उतना साफ़ करें। ये इस तरह के प्रोडक्ट बेबी के ईयर के लिए मुझे ऐसा लगता है सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट आता है ये पेसिफायर। ये मैंने बहुत इंग्लिश चैनल में ये बच्चों को देते हुए देखा था एंड मुझे बहुत पहले तो अच्छा लगता था, फैंसी सा लगता था, तो मैंने भी ये ख़रीदा। मैंने ये एक पर्टिकुलर रीज़न से ख़रीदा था क्योंकि मेरी बेबी जो है वो होंठ दबाने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि इससे ब्रेक किया जा सकता है उसका हैबिट। लेकिन उसका हैबिट क्या ब्रेक होगा, इसे चबाने की हैबिट लग गई उसको। एंड इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि ये अगर अच्छे से ना धुले तो बेबी को इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहता है, तो इसका आदत आसानी से लग सकता है। अब ये आते हैं इस तरह के पिलोज़। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दोनों में से कोई भी अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। आप बेबी हग लो, जो भी बेबी हग का लो या फर्स्ट क्राई का लो या कहीं से भी लो, मैंने मीशो से भी ट्राई किया, इस तरह के पिलो अच्छे नहीं होते हैं।
ये काफ़ी लेंथ में भी छोटे होते हैं, ब्रेथ में भी कम ही होते हैं। ब बेबी जब बड़ा हो जाता है तब वो उसका सर जो है उसके आई मीन उसका सर फिट ही नहीं बैठता है, राइट वर्ड यही है। एंड इसमें सरसों भी उतना अच्छे से भरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाए हैं सरसों के तकिया। उसमें क्या होता है कि अगर बहुत सारा सरसों रहता है बेबी का तकिया में, तो आराम से वो जो जगह स्पेस है वो अपने आप गोल हो जाता है। ऐसा इन सब तकियों में नहीं होता। नेक्स्ट आता है इस तरह के वाइप्स। इस तरह के वाइप्स तो कभी ना लें, क्योंकि इसका देखिए पीछे का जो कपड़ा है वो कितना थिन है, वो आसानी से फट जाता है। और दूसरा ये रस्सी है जिसे बांधना पड़ता है बेबी के नेक के अराउंड, विच इज़ ऑल्सो नॉट सेफ अकॉर्डिंग टू मी। सो इस तरह का वाइप्स मुझे यूज़फुल नहीं लगता। उसके बजाय आप इस तरह के जो उसके बजाय आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये आप पूरा बेबी को बॉडी में पहना के, एंड इसमें कोई बेबी गंदा भी नहीं होगा, एंड प्लस पानी वानी भी गिरेगा तो वो उसके बॉडी पे ना गिर पे इस पे गिरेगा। ये इस तरह का लगान चिपकाने का होता है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है कि कहीं चोट तो नहीं लग गई, गले में ज़्यादा फंस तो नहीं गया है। तो और ये फुल स्लीव का होता है, तो बेबी का हाथ भी पूरा ढका हुआ रहता है। सो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया रैदर देन उस तरह के बिब्स के। नेक्स्ट जो है वो इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ है। ये सॉफ्ट टॉयज़ हम ख़रीद तो लेते हैं, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग जब तक बेबी 1 ईयर का ना हो जाए उसे कुछ समझता भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत भी है। वो लोग इससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बस हाँ, 1-2 बार अगर टच करे तो करे, नहीं तो मेरी बेबी तो वो भी नहीं करती। एंड इसको अगर आप साथ में रख देंगे सुलाने के लिए या फिर जो भी, तो वो और भी डेंजरस होता है, क्योंकि ये बेबी का मुँह ढक सकता है। तो इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ ना ही लें जब तक कि बेबी 1 ईयर प्लस ना हो जाए। 1 ईयर के बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि उस समय तो उसकी उतनी समझ हो जाती है, एंड उससे फिर उसके बाद खेलने भी लगते हैं। बट ऑनेस्टली मेरी बेबी 1 प्लस की है, बट उसे ये सब सॉफ्ट टॉयज़ नहीं इंटरेस्टिंग लगता है। वो अभी तो झाड़ू वगैरह से ही खेलती है। तो नेक्स्ट ये इस तरह के जो साइड पिलोज़ आते हैं, आप इसका हालत देख के समझ सकते हैं कि मैंने इसका बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये रखे-रखे गंदे हो गए हैं। इसका ये प्रॉब्लम है कि ये मतलब बहुत ही हल्का है। इसके अंदर रुई नहीं भरा हुआ है, कुछ अलग सा ही मटेरियल जिसके वजह से इसको हल्का बना देता। एंड ये डेंजरस है। अगर आप बेबी के साइड में रखेंगे तो ये बेबी के मुँह में भी आई मीन मुँह पे भी ढक्का दे सकता है, तो ढक सकता है। तो इसलिए मैं ये इसको रेकमेंड नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी ना करें। मैंने इसे इसलिए लिया था ताकि बेबी जब अकेले रहती थी तो मेरी बेबी चौंकती थी, इसलिए मैंने इसे लिया था कि ताकि उसे लगे कि कोई है उसके साथ। बट ये वेस्ट है, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने दिखाए वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वेस्ट कर दिया पैसे। सो आप ना करें, इसलिए ये वीडियो था।